अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉट सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रेस पास टू लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर्स में डिस्कस भी हमने किया था। ट्रेस पास टू लैंड जब भी आता है वो डिफ़ाइन पूछता है, डेफिनेशन लिखें इसके एसेंशियल्स लिखें और मोड्स बताएं कि ट्रेस पास टू लैंड कैसे कैसे हो सकता है। काइंड्स पूछता है, फिर ओरिजिन वो पूछ सकता है। केस लास के साथ वो कहेगा कि आप एक्सप्लेन करें कि ट्रेस पास टू लैंड क्या है। रेमेडीज़ लिखें क्या अवेलेबल होती हैं, डिफेंसेस लिखें क्या अवेलेबल है, एक्सेट्रा। ट्रेस पास टू लैंड जब भी क्वेश्चन आपका आएगा, आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है कि ये एक वॉलंटरी रॉन्गफुल एक्ट है, यानी कि आप अपने होशो हवास में ये काम करते हैं जो कि गलत है। इसमें होता क्या है कि आप किसी की पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि आप किसी के घर में अनलॉफुल एंटर होते हैं, किसी के घर में दस्तक दिए बगैर अंदर जाते हैं, उसको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको इरिटेट करने के लिए, उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने के लिए, तो उसे हम ट्रेस पास टू लैंड कहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ट्रेस पास टू लैंड हमेशा किसी भी इंसान की मर्ज़ी के बगैर किया जाता है। अगर कोई इंसान, आप किसी के घर जाते हैं, उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अगर वो इंसान खोल देता है खुद और फिर आप अंदर जाते हैं, तो ये ट्रेस पास टू लैंड नहीं है। ट्रेस पास टू लैंड तब होगा जब आप किसी भी एक्सक्यूज़ के बगैर किसी इंसान को कोई हार्म काज करने के लिए उसकी इजाज़त के बगैर उसके घर में दाखिल होंगे, तो फिर ये ट्रेस पास टू लैंड है। क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो सेक्शन 447 है पाकिस्तान पीनल कोड जो कि 1860 में आई थी उसका, और सेक्शन 145 है CRPC 1898 का। ये दोनों हम बाद में एलेबोरेट करेंगे कि कैसे रिलेट करते हैं, कैसे लिंक करते हैं ट्रेस पास टू लैंड के साथ। मीनिंग में देखें तो ब्लैक्सलॉ डिक्शनरी डिफाइन करती है ट्रेस पास टू लैंड को अ पर्सनस अनलॉफुल एंट्री ऑन एनदर्स लैंड दैट इज़ विजिबली एनक्लोज्ड, यानी कि किसी भी पर्सन की अनलॉफुल एंट्री, ऐसी एंट्री जो जिसको लॉ सपोर्ट नहीं करता, ऐसी एंट्री जिसको लॉ प्रोटेक्ट नहीं करता, ऐसी एंट्री जिसको उस इंसान ने इजाज़त नहीं दी किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी में, उसको हम ट्रेस पास टू लैंड कहते हैं। डेफिनेशन में देखें तो हेल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ रॉन्गफुल एक्ट डन इन डिस्टर्बेंस ऑफ द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर अगेंस्ट हिज विल। तीन चार एसेंशियल्स की वो बात करते हैं, यानी कि किसी और की पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसकी पोजेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, उसकी प्राइवेसी में इन्वेजन करने के लिए, उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने के लिए, इंटरफेरेंस करने के लिए, उसकी मर्ज़ी के बगैर, किसी भी एक्सक्यूज़ के बगैर, जिसे हम ट्रेस पास टू लैंड कहते हैं। केस ला देखें तो इस ट्रेस पास टू लैंड में लीडिंग केस लाता है एंटीक वर्सेस कैरिंगटन 1765। इस केस ला में हुआ ये था कि एक आदमी था और उसने दूसरे घर में बिला उसकी इजाज़त के बगैर, किसी भी लॉफुल रीज़न के बगैर उसके घर में एंट्री की और वहाँ पे बैठा रहा, फिर वापस आ गया। तो उसको फिर सू किया गया और उससे कहा गया कि इसने ट्रेस पास टू लैंड किया, ऐसे मेरी प्राइवेसी में इन्वेजन किया, ऐसे मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया। तो यहाँ पर जो लॉर्ड कैम्पडन थे, लॉर्ड CAMDEN, जो मैंने ब्लू मार्क का मैंने कहा, लॉर्ड कैम्पडन ने जब इसकी जजमेंट दी इस केस की, तो उन्होंने कहा कि एवरी इन्वेजन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ट्रेस पास, यानी कि कोई भी कदम आपका जो आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में रखते हैं उसकी इजाज़त के बगैर, उसको हम ट्रेस पास कहते हैं। नो मैन कैन सेट हिज फुट अपॉन माई ग्राउंड विदाउट माई लाइसेंस। लॉर्ड कैम्पडन ने कहा कि मेरा ये राइट है कि मेरी प्रॉपर्टी में, मेरी ज़मीन में, मेरे घर में, मेरे कमरे में कोई इंसान मेरी इजाज़त के बगैर अपना एक कदम भी नहीं रख सकता। अदरवाइज ही विल बी लायबल इवन व्हेन देयर इज़ नो डैमेज। अगर उसने ऐसा किया है कि मेरी इजाज़त के बगैर मेरी प्राइवेट कमरे में अपना एक कदम रखा है, तो ऑल्दो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो इंसान ट्रेस पास के लिए लायबल होगा, फिर भी ट्रेस पास हमारा कमिट हो जाएगा। यानी कि आप किसी की इजाज़त के बगैर किसी के कमरे में कदम भी नहीं रख सकते, अदरवाइज़ वो आपको सू कर सकता है ट्रेस पास टू लैंड वाले केस में। उसके बाद वर्ड सोर्स की बात करें तो ट्रेस पास का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड ट्रांसग्रेसोस ग्रेसियो से निकला है, जिसका मतलब है टू पास, यानी कि जब इंसान गुजर करता है, आगे बढ़ता है, मूव फॉरवर्ड करता है, तो उसे हम ट्रेस पास कहते हैं। बेस मैक्सिम्स की बात करें तो बेस मैक्सिम है इसका क्वेरे क्लाउजम फ्रेजिट, जिसका मतलब है ब्रेक इनटू प्लेंटिव्स एनक्लोयर, यानी कि किसी भी प्लेंटिव, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी में ब्रेक करना, अंदर जाना, उसका जो लॉक है उसे तोड़ना या अपनी कदम वैसे रखना, उसको हम ट्रेस पास कहते हैं। काइंड्स ऑफ ट्रेस पास की बात करें तो ट्रेस पास बेसिकली तीन काइंड्स का होता है: ट्रेस पास टू पर्सन, ट्रेस पास टू गुड्स, ट्रेस पास टू लैंड। ट्रेस पास टू पर्सन में फर्दर तीन चार काइंड्स आ जाते हैं, जिसमें असॉल्ट है, बैटरी है, मेहम है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। असॉल्ट आपको पता है धमकी देना, ब्लैकमेल करना, बैटरी आपको पता है फिजिकल टच करना,
उसके बाद फॉल्स इम्प्रिजनमेंट आपको पता है किसी को अनलॉफुल डिटेन करना। मेहम आपको पता है कि हमारे जो फाइटिंग लिम्ब है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं उनको तोड़ देना, उनको ख़राब कर देना, डैमेज काज करना, लॉस काज करना, उसको हम मेहम कहते हैं। तो ये चारों ट्रेसपास टू पर्सन में आते हैं जो इंसान की ज़ातियात में, इंसान की बॉडी पे अटैक करते हैं। इसको हमने इन सबको इलेबोरेट किया अलग अलग वीडियोज़ में। सेकंड काइंड आती है ट्रेसपास टू गुड्स। ट्रेसपास टू गुड्स का मतलब ये है कि इंसान के जो राइट्स हैं उनमें आप ट्रेसपास करते हैं, उनके टाइटल वगैरह को चोरी करते हैं, तो उसे ट्रेसपास टू गुड्स कहा जाता है। थर्ड जो काइंड है वो है ट्रेसपास टू लैंड, यानी कि किसी की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो लैंडेड प्रॉपर्टी है, आइदर मूवेबल है, इमूवेबल है, उसे उसके अंदर हम इंटरफेरेंस करते हैं, उस चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसे ट्रेसपास टू लैंड कहा जाता है। अब उसके बाद वो पूछता है कि मोड्स क्या है ट्रेसपास टू लैंड, ऐसे कौन कौन से काम हो गए तो हम कहेंगे कि ट्रेसपास टू लैंड जो है वो हो गया। सबसे पहला मोड ये है कि ट्रेसपास बाय रॉन्गफुल एंट्री, यानी कि अगर कोई पर्सन आपके घर में आपकी इजाज़त के बगैर, किसी भी लॉफुल एक्सक्यूज़ के बगैर, गलत तरीके से, गलत नीयत के साथ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एंट्री करता है, आपके घर में दाखिल होता है, तो इसे हम कहेंगे ट्रेसपास टू लैंड है। इसका एक ये तरीका भी हो सकता है कि वो उसने रॉन्गफुल एंट्री की है। सेकंड इसका जो मोड है, इसका जो तरीका है वो ये बाय रिमेनिंग ऑन लैंड, यानी कि एक पर्सन आपने अलाउ किया, ठीक है तुम आ जाओ बैठो, अब 3-4 घंटे के बाद आपकी लड़ाई होगा, आपने कहा ठीक है अब तुम जा सकते हो, अब वो फिर भी वहाँ से नहीं जा रहा, वो रिमेन है, रिमेन ऑन लैंड, वो वहीं पे बैठा रहा है, वहाँ से नहीं जा रहा, तो ये भी ट्रेसपास है, ये भी ट्रेसपास टू लैंड में आएगा। ये भी एक मोड है कि आपने ट्रेसपास टू लैंड किया है, यानी कि जब आपको कह दिया गया है तो अब वो इजाज़त के बगैर वहाँ बैठा हुआ है, तो वो नहीं जा रहा, तो ये भी ट्रेसपास टू लैंड है। नंबर 3 जो मोड है वो है बाय प्लेसिंग थिंग्स ऑन लैंड, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी और उसके ऊपर कोई और इंसान गाड़ी खड़ी कर देता है, कोई और इंसान अपनी मोटर बाइक खड़ी कर देता है, या आपको वहाँ पे कोई हर्डल वगैरह काज कर देता है, कोई ईंटों का ढेर लगा देता है, कोई सीमेंट की वो बना देता है, कुछ भी करता है, तो ये भी आपका ट्रेसपास टू लैंड में आता है। काइंड्स ऑफ ट्रेसपास टू लैंड देखें तो डिफरेंट काइंड्स आती हैं ट्रेसपास टू लैंड में। सबसे पहली काइंड है एरियल ट्रेसपास। एरियल से आपने देखना है एयर, यानी कि आपके सबसे पहले पुराना कानून जो था उसमें अगर कोई इंसान आपके घर के ऊपर से कोई एरोप्लेन चलाता था या कोई और कोई चीज़ पतंगबाजी करता था या कुछ भी करता था, तो वो भी ट्रेसपास टू लैंड में आता था कि हमारे घर के हवा में ऊपर आसमान पे भी कोई इंसान कोई चीज़ मुदाखलत नहीं कर सकता, ये भी हमारी प्राइवेसी है, ये भी हमारा राइट है, हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन जब फिर मॉडर्न रूल आए, मॉडर्न लॉज आए, तो उसमें ये बात अलाउ कर दी गई कि मैक्सिमम हाइट एक फ़िक्स की गई कि इस हाइट के ऊपर अगर कोई बंदा जेट चलाता है, कोई एरोप्लेन आता है, तो वो आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती, वो ट्रेसपास टू लैंड में नहीं आएगा, तो ये आपका एरियल ट्रेसपास है। नंबर 2 आता है कॉन्टिन्यूइंग ट्रेसपास, यानी कि ऐसा ट्रेसपास जो कि कॉन्टिन्यू है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान आपके घर के रास्ते में कोई कूड़ा करकट फेंक देता है, तो वहाँ से मुसलसल आपकी स्मेल आ रही है, मुसलसल धुआं कोई आ रहा है, वहाँ से आग अगर लगी हुई है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूइंग ट्रेसपास है, कॉन्टिन्यूसली आपका ट्रेसपास टू लैंड इसमें आ रहा है। उसके बाद आता है ट्रेसपास टू लैंड बाय जॉइंट ओनर्स, अगर 2 से ज़्यादा आदमी आपके घर में दाखिल हो जाते हैं या आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रेसपास टू जॉइंट ओनर्स। ट्रेसपास टू लैंड बाय रिलेशन, तो ये भी एक काइंड है ट्रेसपास टू लैंड की। उसके बाद आता है ट्रेसपास एब इनिशो। ट्रेसपास एब इनिशो का मतलब ये ऐसा ट्रेसपास जो कि सिरे से ही अनलॉफुल हो, जिसे सिरे से ही लॉ ने प्रोटेक्ट ना किया हो, लॉ ने प्रोटेक्शन ना दी हो, यानी कि जो स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है, अनलॉफुल है। यानी कि ऐसा ट्रेसपास एक ऐसा आदमी है जो आपके घर में दाखिल हो रहा है जिसकी नीयत ही ये है कि मैंने चोरी करनी है, तो लॉ तो कभी परमिट नहीं करेगा आप किसी के घर में चोरी की नीयत से जाएं, तो टोटली ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट से ही ये एब इनिशो है, ये इनवैलिड है। उसके बाद आता है बेस मैक्सिम। जो ट्रेसपास टू लैंड है उसकी बेस मैक्सिम है रेस्टिट्यूशो इन इंटेग्रम, यानी कि टू फुलफिल द लॉस ऑफ प्लेंटिफ, यानी कि जो ट्रेसपास की वजह से जो प्लेंटिफ को नुकसान हो, वो किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी चोरी हो सकती है, उसको गुस्सा आ सकता है, उसकी फ्रीडम इन्फ्रिंज, उसको बंदा आके उसे बांध के चला गया है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो मेन पर्पस है इस क्राइम को या इस टॉर्ट को इंट्रोड्यूस करवाने का, वो ये है कि किसी भी प्लेंटिफ के साथ अगर ट्रेसपास हुआ है तो उसको रेस्टिट्यूट किया जाए, उसके जो नुकसान है उसे फुलफिल किया जाए। ऑरिजिन हम देखें तो ट्रेसपास एब इनिशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये अक्सर वो 3-4 नंबर की या 5-6 नंबर की एक पार्ट बना कर लेता से भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि ट्रेसपास टू लैंड फुली एक्सप्लेन करें और साथ बताएं कि ट्रेसपास एब इनिशो क्या है। तो ट्रेसपास एब इनिशो वो होता है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही इनवैलिड हो, जो कि स्टार्टिंग से ही लॉ ने प्रोटेक्ट ना किया हो। कुछ ट्रेसपास ऐसे होते हैं जिसे लॉ परमिट कर देता है, यानी कि अगर आपने बाहर बारिश हो रही है, आपने बारिश से बचने के लिए आप घर में आ गए हैं, तो ये ट्रेसपास नहीं है क्योंकि आपकी नेसेसिटी थी, आपकी मजबूरी थी। लेकिन ट्रेसपास एब इनिशो वो है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही गलत है, जो स्टार्टिंग से ही आपकी इंटेंशन इसमें यह थी कि मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, चोरी करूंगा। तो इस ट्रेसपास एब इनिशो का ऑरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये डेवलप हुआ, कैसे ये निकला, तो इसमें एक केस आता है, लीडिंग केस ला है 6 कारपेंटर्स केस।
इस केस ला में ये हुआ था कि 6 कारपेंटर्स थे, वो क्वीन के जो होता है, क्वीन का जो पैलेस था उसमें दाखिल हो गए। वहाँ पर जाके काम तो उन्होंने कोई और करना, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जाके शराब पी। वहाँ पर जो क्वीन की चीज़ें थी पड़ी हुई, बोतलें थी, उसकी शराब पी, उन्होंने वो सारी वाइन यूज़ की और उसे ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि 6 कारपेंटर केस बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था कि ऐसा ऐसा ट्रेसपास जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही एविल इंटेंशन के साथ हो, रॉन्ग आपके परसेप्शन के साथ हो, तो वो ट्रेसपास एब इनिशो कहलाएगा। तो इस केस में पहली दफ़ा ट्रेसपास एब इनिशो की टर्म यूज़ की गई कि पहली बात तो ये कि 6 कारपेंटर्स को ये इजाज़त नहीं थी कि वो क्वीन के पैलेस में उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करें और वहाँ पर दाखिल हों। नंबर 2 ये कि वहाँ पर वो गए और जाकर उन्होंने वाइन यूज़ किया, तो उन्होंने ट्रेसपास एब इनिशो किया। उसके बाद रेमेडीज़ की बात करें तो ट्रेस पास टू लैंड में रेमेडी आपकी सिविल रेमेडी भी हो सकती है, आपकी क्रिमिनल रेमेडी भी हो सकती है। अगर आपने सिविल रेमेडी लेनी या अवेल करनी है तो उसके लिए आपका जो CRPC है, PPC है, सिविल रेमेडी में आपको सिंपली आपको कॉम्पनसेशन मिलेगी, डैमेजेस वगैरह अवार्ड किए जाएंगे, आपको पैसा फुलफिल किया जाएगा। और क्रिमिनल रेमेडी में आपके 2 सेक्शन आ जाते हैं, PPC का 447 और CRPC का 145। क्रिमिनल रेमेडी में आप अगले बंदे को पनिश भी करवा सकते हैं ट्रेस पास टू लैंड में। उसके बाद जब हम आगे मूव करते हैं डिफेंसेस में, तो जारी बात है जो बंदा ट्रेस पास टू लैंड करेगा वो डिफरेंट डिफेंसेस भी लेगा अपने आप के बचाव के लिए कि मैंने एविल इंटेंशन के साथ नहीं किया, बल्कि मैंने एक्ट ऑफ नेसेसिटी था, बाहर आग लग गई थी, मैंने अपने को बचाने के लिए इसके घर में मैं दाखिल हो गया। या वो कहीं मुझे लगा शायद इसने वाकई में आवाज़ दिया कि हाँ आ जाओ, इसने मुझे इजाज़त दिया, इसने मुझे कॉन्सेंट से बुलाया, तो इसलिए या फिर वो कहे कि बहुत ज़रूरी था मेरा इससे मिलना, तो इसलिए मैं इसके घर में जल्दी जल्दी आ गया। या फिर वो कहे कि मैंने इसकी चीज़ चोरी नहीं की बल्कि मुझे ज़रूरत थी, मैं इसलिए लेके गया हूँ। या फिर वो कहे मुझे लॉफुल अथॉरिटी थी, कोई पब्लिक सर्वेंट अगर ट्रेस पास करता है तो वो कहे कि मैं पे इस आदमी को अरेस्ट करने के लिए आया था, मेरे पास अरेस्ट वारंट था, तो फिर ये ट्रेस पास टू लैंड नहीं होगा, ये उसका डिफेंस वैलिड करार दिया जाएगा। या फिर वो कहेगा मेरे पास लाइसेंस था, या मैंने अपने, ये मेरी ही ज़मीन थी, मुझे यहाँ से निकाला गया था ज़बरदस्ती और मैंने अपनी ज़मीन का कब्ज़ा वापस लिया, तो मेरा ये ट्रेस पास नहीं है बल्कि मैं इसका ओनर हूँ अपनी ज़मीन का। इस तरह वो डिफरेंट जो डिफेंसेस है वो यूज़ कर सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन था ट्रेस पास टू लैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये स्क्रीन का थोड़ा बहुत मसला आ रहा है कि ये मूव करती है, तो मैं इसमें जल्दी फिक्सर लगा लूँगी। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जब ये क्वेश्चन आएगा इसमें ट्रेस पास एब इनिशियो को मस्ट कीप इन माइंड, क्योंकि ये लैटिन फ्रेज भी है और इसका जो ऑरिजिन है 6 कारपेंटर केस में, तो ये लहजा से भी वो पूछ लेता है 10 नंबर का। तो बाकी ट्रेस पास टू लैंड जब भी आए आपके क्रॉस रेफरेंस, मीनिंग, डेफिनेशन, केस ला, वर्ड का सोर्स क्या है, बेस मैगजीन क्या है, इसकी काइंड्स क्या हैं, मोड्स क्या हैं, फिर ट्रेस पास टू लैंड की काइंड्स क्या हैं, उसका बेस मैगजीन क्या है, रेमेडीज़ क्या होती हैं ट्रेस पास टू लैंड वाले केस में, डिफेंसेस क्या अवेलेबल होते हैं, इन सब केसेस को आपने करके तो क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।